हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं सिंस फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है। तो एक सब्जेक्ट है, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक इमोशनल डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटेंस, कुछ ऐसा सब्जेक्ट है इमोशनल डेवलपमेंट पे, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, राइट। तो ये एक मतलब पेपर है। आई डोंट नो वेदर इट इज़ जेनेरिक पेपर और इट इज़ सिकल पेपर, वट एवर द पेपर इज, इट इज़ रिलेटेड विद द साइकोलॉजी। सो आई एम गोइंग टू upload the videos, 2-3 videos on that very subject. So be happy my dear। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि सर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट पे, डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, DEC आई थिंक सो, हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आज मैंने डिसाइड किया कि सिंस बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो अब ये ठीक नहीं होगा कि बार बार मैं कमेंट्स रिसीव कर रहा हूँ आप लोगों से। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक दो टॉपिक्स आपको मतलब पढ़ाएंगे। वहाँ पे आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह पूरा कवर हो जाएगा। 2-3 लेक्चर्स में इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब है, तो अकॉर्डिंगली मैं वीडियोस को अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने थे सेकंड सेमेस्टर के लिए या थर्ड सेमेस्टर के लिए, तो मैं रेगुलरली थर्ड सेमेस्टर के लिए या सेकंड सेमेस्टर के लिए वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आप लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। आप लोगों का एग्ज़ाम अभी आ रहा है या चल रहा है एग्ज़ाम, हाँ, एजुकेशन का। मुझे लगता है कि 5 सितंबर है, सॉरी 5 मार्च है, आई एम रियली वेरी सॉरी, 5 मार्च। तो आई डोंट नो, आई थिंक जो इमोशनल इंटेलिजेंस का पेपर है वो 17 मार्च का है और 7 मार्च का, आई डोंट एग्जैक्टली नो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है। और जब आपका एजुकेशन का पेपर इंशाल्लाह हो जाएगा या साइकोलॉजी का पेपर हो जाएगा तो प्लीज़ एक PDF फाइल बनाएं आप, तो मुझे आप फिर वो पर्सनली सेंड करेंगे मेरे पर्सनल नंबर पे। आपको पता ही है मेरा पर्सनल नंबर, तो मैं इसकी आंसर की आपको अपलोड करके देता हूँ, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला लेक्चर है इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे, उन्हीं पॉइंट्स पे आप फोकस करेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गलत बात है ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस। सपोर्ट मी एंड आई विल सपोर्ट यू। तो कारवान ऐसे ही चलता रहेगा, ओके। तो लेट अस स्टार्ट माय डियर। तो आपका जो क्वेश्चन है बेसिकली दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। मैं डायरेक्टली नहीं आऊंगा ना इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। देखो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके, क्वेश्चन इमोशन पे आ सकते हैं, आपके क्वेश्चन इंटेलिजेंस पे आ सकते हैं, और आपके क्वेश्चन इमोशनल इंटेलिजेंस पे आ सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं, याद रखना बेटा, 3 चीजें हैं। इमोशन को लेकर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इमोशन का मतलब क्या है, कितने इमोशंस है। इमोशन मतलब कोई कहता है 10 इमोशंस है, कोई कहता है 14 है, कोई कहता है देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो वो सारे डिटेल में हम पढ़ेंगे किसने कितने इमोशंस किए और कौन से बेसिक इमोशंस है, स्ट्रॉन्ग इमोशन कौन है, वीक इमोशन कौन है, पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव क्या है, किस तरह मैनेज करेंगे इमोशंस को, राइट। तो ये सारी चीजें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल होने वाला है। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वॉच माय वीडियो टिल एंड, ओके। तो नथिंग टू वरी अबाउट माय डियर, इट इज वेरी सिंपल, ओके। तो अगर हम बात करेंगे, इमोशन है पहले एंड देन देयर इज इंटेलिजेंस, बट माय डियर आई विल टेक फर्स्ट इंटेलिजेंस, लिटिल बिट इंटेलिजेंस। आज का टॉपिक इंटेलिजेंस पे जाएगा, दूसरा टॉपिक इमोशन पे जाएगा, फिर हम आएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस को थर्ड टॉपिक, एंड देन वी हैव कंपोनेंट्स एंड देन वी हैव मेजरमेंट, ओके माय डियर। और हाँ, किसी बच्चे ने मुझे सिलेबस सेंड किया था, आई डोंट नो कि मतलब वो नंबर मुझे नहीं मिल रहा है अभी। तो अगर किसी को मेरा नंबर है तो काइंडली एक सिलेबस जो है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर है ना, उसका सिलेबस जो है वो मुझे प्लीज सेंड करिएगा। थैंक यू माय डियर। तो चलते बेटा आज स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंस। देखिए कॉन्सेप्ट, नो डाउट कॉन्सेप्ट इमोशनल इंटेलिजेंस, लेकिन क्वेश्चन इसमें से भी आ सकते हैं बेटा, प्लीज रिमेंबर। हम ज्यादा इसको नहीं खींचेंगे। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, इट इज सिंपली एन एबिलिटी,
इट इज सिंपली एन एबिलिटी। ओके, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो पहला साइकोलॉजिस्ट जिसने इंटेलिजेंस के बारे में कहा है दैट इज एल्फ्रेड बिनेट। एल्फ्रेड बिनेट was the father of intelligence. My dear, I am talking only about intelligence. मैंने अभी टॉपिक नहीं पढ़ाया इमोशनल इंटेलिजेंस, खास ख्याल रखें। मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं इंटेलिजेंस, दूसरा टॉपिक आएगा इमोशनल पे और तीसरा टॉपिक आएगा इमोशनल इंटेलिजेंस पे। ठीक, ओके। तो पहला शख्स जिसने इंटेलिजेंस के बारे में कहा है दैट इज एल्फ्रेड बिनेट, और इसीलिए एल्फ्रेड बिनेट को फादर ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। तो नोट बेटा साथ साथ आप बनाएंगे प्लीज। मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो नहीं लेकर आऊंगा, यही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। जो जो पॉइंट में पढ़ाऊंगा बेटा वही कल आपके एग्जाम में आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट, एल्फ्रेड बिनेट वाज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस, राइट। इसने इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन किया? इसने कहा कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी to judge well. Number second, to reason well. To reason well and to understand well. I hope it is clear. Judge, reason, understand. So these are the three things जो किसने कहा है? एल्फ्रेड बिनेट ने कहा। वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, प्लीज प्लीज। तो ये एल्फ्रेड बिनेट की डेफिनेशन है। मैं ज्यादा हम इसका जो लेक्चर है ना ज्यादा नहीं खींचेंगे। तो दो तीन डेफिनेशन मेरे पास है जो आपको बिल्कुल पढ़ने हैं। एक तो है एल्फ्रेड बिनेट की, तो पढ़नी ही पढ़नी है। नंबर सेकंड आपको पढ़नी है डेविड वेसलर। Intelligence is the global or aggregate capacity of an individual. But this is very important, very very important. डेविड वेसलर कहता है कि इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, टू एक्ट पर्पसफुली, and to deal with the environment effectively. Good. This is what you have to understand, my dear. So this has been many times asked in many examinations, like your 6th semester, 4th semester, जहां पे इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है वहां पे इस वाली डेफिनेशंस को हमेशा ये ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर किसी एग्जाम में ये वाली डेफिनेशन पूछी जाती है। तो मुझे डेफिनेशन सिंपली यार, अब आपने क्या समझा कि जितने भी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के डेफिनेशन आप पढ़ेंगे ना, उसमें कॉमन चीज आपको मिलेंगे, it is ability. So if you have the ability to read, ability to write, ability to think, ability to to deal with any types of things, so that means you are intelligent. So what is intelligent? It is nothing, it is your ability. I hope it is clear to you. Okay my dear. Now चलते हैं बेटा इमोशन, ये जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस की खाली थ्योरीज आपको याद रखने हैं। हम यहां पे थ्योरीज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन थ्योरीज, कितने थ्योरीज है उनके नाम आपको याद रखने हैं, और ये थ्योरी किसने दी है खाली वो आपको याद रखना है। तो हो गया इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, उसी पे हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम बेटा थ्योरीज की बात करेंगे, लेकिन किसकी थ्योरीज? नॉट इमोशनल इंटेलिजेंस, नो, ओनली थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, याद रखना बेटा, नंबर 1 इज यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी बेटा याद रखना प्लीज, इट इज एल्फ्रेड बिनेट, इट्स एल्फ्रेड बिनेट, राइट। तो पहली थ्योरी है जो किसने दी है, यूनिफैक्टर थ्योरी नाम है, इट इज व्हाट वी कॉल्ड एज, किसने दिया, शाबाश, एल्फ्रेड बिनेट ने।
एंड माय डियर सेकंड थ्योरी जो है दैट वाज कॉल्ड टू फैक्टर थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फैक्टर थ्योरी. एंड माय डियर दिस वाज गिवन बाय चार्लेस स्पेयरमैन. ओके, तो उसने कहा टू फैक्टर के नाम भी बताए, ये याद रखना. वन इज जी फैक्टर, अनदर इज एस फैक्टर. साइकोलॉजी वाल जो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से ये पता होगा. जी फैक्टर जो है ये इनेट है, यानी जन्म से प्रेजेंट होता है. और एस फैक्टर जो है ये हम लर्न करते हैं फ्रॉम एनवायरनमेंट, इसको एनवायरमेंटल फैक्टर भी कहते हैं. तो हो गया कंप्लीट. ये वाली थ्योरी जो है आपको इसी तरह याद रखनी है, नो नीड टू एक्सप्लेन. हम यहाँ पे डिटेल में बात नहीं करेंगे बेटा. तो हो गए दो थ्योरीज, यूनिफैक्टर थ्योरी और टू फैक्टर थ्योरी. अनदर माय डियर वी हैव ग्रुप फैक्टर थ्योरी. ग्रुप फैक्टर, और याद रखना है ये किसने दी है? लॉइस थर्स्टन ने. लॉइस थर्स्टन ने. और इसका दूसरा नाम जो है इट इज पीएमए थ्योरी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी. यस माय डियर, तो दिस इज ग्रुप फैक्टर थ्योरी दियर. सो बेसिकली आपको याद रखना है कितने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है? 7 से लेकर 9 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है हमारे बॉडी के अंदर. यानी वी आर इंटेलिजेंट बिकॉज ऑफ दीज प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज. हाउ मेनी दे आर? दे आर एटलीस्ट 7 to 9 प्राइमरी एबिलिटीज आर एज पर द लॉइस थर्स्टन. तो ये सिंपल है, एक्सप्लेन नहीं करना है, टिट बिट्स याद रखने हैं बिकॉज आपका एमसीक्यू बेस्ड है, तो इसलिए आप इसी तरह याद रखेंगे. नंबर सेकंड माय डियर वी हैव मल्टी फैक्टर थ्योरी. और ये दिया है बेटा ईएल थॉर्नडाइक ने. तो ईएल थॉर्नडाइक ने कहा कि इंटेलिजेंस जो है इट इज ऑफ 3 टाइप्स. वन इज कंक्रीट, अनदर इज बेटा एब्स्ट्रैक्ट, एंड माय डियर थर्ड इज सोशल. दो चीजें बाई ईएल थॉर्नडाइक के रिलेटेड आप याद रखेंगे. वन इज माय डियर ईएल थॉर्नडाइक ने कहा कि 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस आर देयर, कंक्रीट, abstract or social, and there are 4 steps. Yes my dear, there are 4 steps. First is level, second is range, third is area, and my dear fourth is speed. Okay, great. So ईएल थॉर्नडाइक, जब भी हम ईएल थॉर्नडाइक की बात करेंगे तो हमें याद होना चाहिए कंक्रीट, abstract, social, right? And there are 4 steps. One is the level, another is range, then is area, and then is speed. Okay, done. Great. Now we have another theory that's most important, my dear, and you must remember that. What is that? That is multiple theory, multiple intelligence theory. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये दिया था हार्वर्ड गार्डनर. और अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर माय डियर देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस. वेरी नाइस. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 8 टाइप इंटेलिजेंस थ्योरी, राइट? तो वो क्या क्या है देखिए बेटा, मैं ऐसे लिखूंगा LLSMBIIN. So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, right? तो there are 8 types of intelligences. खाली नाम याद रखना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है. तो हार्वर्ड गार्डनर ने कितने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताए? 8. अभी मैंने कहा ईएल थॉर्नडाइक ने कितने कहे? ओनली 3. ओके, नाउ लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, spatial, musical, body kinesthetic,
body kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, then is natural. Yes, my dear. So please remember these 8 types of intelligence theories. One is the linguistic, another is logical, spatial. Spatial, it is related with the space. Okay, musical, you know, body kinesthetic means how you can make use of your body parts intelligently, right? Another is interpersonal, when you communicate, social intelligence. Intrapersonal, it is your personal intelligence. Intra means within. Natural, when you deal with the nature. Okay, so these are the multiple intelligence theory as per the Howard Gardner. So this was the concept of intelligence. इसमें बहुत सारी theories है बेटा, लेकिन मैंने यहाँ पे particularly जो important theories है आपके सामने रखे। तो इंशाल्लाह कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे इमोशंस का मतलब क्या है, फिर हम मिलाएंगे किसको, इमोशन और हाँ, और एक कॉन्सेप्ट हमें आपको बताना है जो मैं भूल गया। ओके, इंटेलिजेंस को बेटा याद रखना है, याद रखना है। इंटेलिजेंट, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, तो कैसे मेजर करेंगे? हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, राइट, इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए वी हैव ए कॉन्सेप्ट दैट्स कॉल्ड इंटेलिजेंट कोफिशिएंट. We intelligent, not emotional intelligence, but don't get confused here. I am just talking about the intelligence. तो intelligence को अगर हमें measure करना है तो we have a concept. What is that called? IQ. And IQ is equal to mental age divided by chronological age into 100. तो please remember my dear, अगर आपका IQ जो है, व्हाट इज दैट इक्वल टू? मेंटल एज का मतलब है आपकी दिमागी एज, क्रोनोलॉजिकल एज मीन्स और एक्चुअल एज. हम कहते हैं ना बच्चा 6 साल का है लेकिन 10 साल के बच्चे के बराबर ये मैथमेटिक्स करता है. पान छु कशर पट वन बो पान छु शवुर मगर मैथ करन 10 वर्ष बच सुन. वो खुद तो ये कितनी एज है इसकी, खुद तो ये 6 साल का है लेकिन मैथमेटिक्स कितनी एज का कर रहा है, 10 साल का. इसका मतलब इसका माइंड जो है वो 10 साल का है लेकिन उसकी बॉडी जो है वो 6 साल की है. तो इसका मतलब क्या है? इफ मेंटल एज इज हाई, इफ मेंटल एज इज ग्रेटर देन क्रोनोलॉजिकल एज, याद रखना बेटा IQ हमेशा ग्रेटर देन 100 ही आएगा. तो याद रखना जिसका IQ 100 से ज्यादा आएगा वही बच्चा तो जीनियस होगा. ओके बेटा सच बोलो, अगर इसका इनवर्स लिखेंगे, इफ मेंटल एज कम है क्रोनोलॉजिकल एज से. हम आपकी एग्जांपल लेते हैं. आई एम सॉरी माय डियर, मैंने आपकी एग्जांपल ली. फॉर एग्जांपल आपको मैथमेटिक्स आता है, 6 साल का मैथमेटिक्स आता है, 7 साल के बच्चे का मैथमेटिक्स आता है, बोलो नहीं. तो आपका माइंड क्या है, वो शार्प है कि वो कमजोर है? बिल्कुल कमजोर है. तो बिकॉज यू कैन नॉट सॉल्व द 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, you no doubt your age is 20 years, your age is 18 years, your age is 17 years, your age is 18 years, but you cannot calculate or you cannot deal with the mathematics of 10th standard. So आपका mental age, आई एम सॉरी, मेंटल एज कम है किससे, क्रोनोलॉजिकल एज से. तो सच बोलो आपका IQ किसके बराबर निकलेगा? 100. तो अगर 100 से कहीं ज्यादा नीचे आ गया, 70 से ज्यादा आ गया, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है यू आर मेंटली रिटार्डेड. आई एम सॉरी टू से, इट्स ए जोक. सो मेंटली रिटार्डेड बहुत ज्यादा, अगर 70 से कम मतलब IQ लेवल होगा तो वी कॉल इट हैज मेंटली रिटार्डेड. तो बेसिकली दिस वाज जो हाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन की अगर हम बात करेंगे उनका MA बराबर होता है क्रोनोलॉजिकल एज के. तो इसका मतलब क्या है, IQ जो है वो बराबर आएगा 100. तो ये एवरेज पीपल है. अगर हम देखेंगे 60 to 70% of the population we have the IQ, only 4% or 3% we have genius and mentally retarded, and the maximum population of the country, or the maximum population I can say, this is मतलब average है. I hope beta you have enjoyed the class. इंशाल्लाह मैंने अब क्लास अपलोड किया है, तो अगर जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम बैठेंगे नहीं. तो आपके साथ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करेंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स शेयर करेंगे, वही ऑब्जेक्टिव्स शेयर करेंगे जो कल आपके एग्जाम में होंगे. तो थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज वॉचिंग योर शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट. अभी तक फिर से मैं कह रहा हूं, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करो. थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग.